तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि जिन्वू कैसे फिर से कार्टिनन टेम्पल में जाता है, लेकिन इस बार सारे स्टैचूज को ख़त्म करता है और उन स्टैचूज के सारे राज भी कि वो क्या हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं और उन्हें किसने बनाया, और ऐशबॉर्न की हिस्ट्री भी। तो शुरू करते हैं, और इसमें ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो देख के आगे बढ़ना। तो जिन्वू जैसे ही लेवल 100 पर पहुंचता है, उसे रिवॉर्ड में ये की मिलती है जिसे वो यूज़ करके फिर से कार्टिनन टेम्पल में जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ टाइमर लगा होता है 417 घंटे का। तो जिन्वू वेट करता है, फिर टाइम कंप्लीट हो जाता है और वो निकल जाता है। लेकिन जब वो गेट के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि इस गेट को खुले हुए तो ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, मतलब कि वो टाइमर कुछ काम का नहीं था। फिर जिन्वू गेट के अंदर घुस जाता है और अंदर पहले से ही एक ग्रुप होता है डंजन क्लियर करने के लिए। ऑब्वियसली गेट को खुले 3 दिन हो गए, तो हंटर्स का एक ग्रुप तो जाना ही था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये डबल डंजन है। फिर जिन्वू उन सबको समझाने लगता है कि ये डबल डंजन है, तुम सब इस गेट को नहीं संभाल पाओगे, और अपनी की से डबल डंजन का गेट खोल देता है। लेकिन वही वो सब मना कर देते हैं कि ये डंजन हमें मिला है तो हम ही इसे क्लियर करेंगे। तो जिन्वू ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो जाओ। और उनमें से एक बंदा डबल डंजन के अंदर जाने लगता है, और यहाँ हम वही सारे स्टैचूज देखते हैं जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखे थे। और उस बंदे के अंदर आते ही वो स्टैचूज इस पर हमला करने लगते हैं, और वो बंदा मरने वाला ही होता है, लेकिन जिन्वू उसे खींच लेता है और वो बच जाता है। पहले ही बात मान लेता जिन्वू की, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है ना कि जिन्वू मेन कैरेक्टर है। फिर जिन्वू उनसे बोलता है कि हंटर्स को बता दो कि डबल डंजन खुल चुका है, और वो अंदर चले जाता है और गेट बंद हो जाता है। फिर जिन्वू अंदर जाके सोचता है कि वो पहले कितना वीक था, इस डंजन की वजह से उसे ये पावर्स मिली, और अब वो लिटरली वर्ल्ड के टॉप हंटर्स में से है। फिर जिन्वू स्टैचू से बात करने लगता है, तो वो तुम ही थे ना जिसने ये सब करा। लेकिन जिन्वू जिस स्टैचू से बात कर रहा था वो ये किंग वाला स्टैचू नहीं था, जिसे कि हम इन सब स्टैचूज़ का बॉस समझ रहे थे। नहीं, बल्कि उस स्टैचू से बात कर रहा था जिस स्टैचू के हाथ में रूल्स लिखे हुए थे। कौन से रूल्स? अरे वही रूल्स, वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड एंड टेस्ट योर फेथ। पर क्यों जिन्वू उससे बात क्यों कर रहा था? क्योंकि यही इस डंजन का क्रिएटर है या आर्किटेक्ट है, और तो और इसी ने जिन्वू का लेवल अप वाला सिस्टम बनाया है, मतलब जिसकी वजह से जिन्वू इतना स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और इसी ने जिन्वू को यहाँ बुलाया है उसे टेस्ट करने के लिए। फिर आर्किटेक्ट जिन्वू को बोलता है, तो तुम फाइनली आ ही गए। और बाहर भी लोगों को पता लग जाता है कि जिन्वू डबल डंजन में अकेला चला गया, तो वो सब जिन्वू की हेल्प करने निकल जाते हैं एस रैंक हंटर्स को लेकर, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि डबल डंजन कोई मामूली सा गेट नहीं है। फिर जिन्वू आर्किटेक्ट से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम कौन हो, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? तो आर्किटेक्ट बोलता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तुम्हें मेरे बारे में नहीं अपने बारे में पूछना चाहिए। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, और अगर तुम इसे जीत गए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो भी तुम जानना चाहते हो। और फिर सारे स्टैचूज मूव करने लगते हैं जिन्वू की तरफ। तो जिन्वू भी अपनी शेडोज निकालता है इन स्टैचू से लड़ने, लेकिन आर्किटेक्ट चुटकी बजाता है और जिन्वू अपनी शेडोज नहीं निकाल पाता। व्हाट द हेक! और वो ना ही हीलिंग पोशन से निकाल पाएगा। लेकिन ये सब आर्किटेक्ट ने करा कैसे? ऑब्वियसली क्योंकि वही इस सिस्टम का क्रिएटर है, तो वो इस सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकता है। तो अब जिन्वू को अकेले ही लड़ना पड़ेगा इन सारे स्टैचू से, और ये सारे स्टैचूज बिल्कुल भी वीक नहीं हैं, बल्कि शायद एस रैंक हंटर्स के इक्वल है। फिर जिन्वू और उन स्टैचूज में फाइट शुरू हो जाती है, और जिन्वू आरामी से उन स्टैचूज को तोड़ रहा था, लेकिन वो काफ़ी सारे थे और बार बार जिन्वू के सामने आ रहे थे। और आर्किटेक्ट मस्त ऊपर उड़कर जिन्वू को सबसे लड़ते हुए देख रहा था। फिर वो उस किंग जैसी मूर्ति को बुलाता है, और वो फिर से बड़ी क्रीपी से स्माइल करती है, और आते ही फिर से वही आंखों से लेज़र मारता है जिन्वू की तरफ। लेकिन जिन्वू डोमिनेटर टच से स्टैचूज अपने सामने ले आता है और वो बच जाता है। फिर जिन्वू को लगता है कि ये अटैक तो बहुत खतरनाक था, तो वो भाग कर किंग के ऊपर चढ़ जाता है कि अभी लेज़र कैसे मारेगा, लेकिन वो फिर भी लेज़र मारने लगता है। फिर जिन्वू किंग स्टैचू को 1000 कट्स मार देता है, लेकिन किंग को कुछ भी नहीं होता, बस क्रचेस आते हैं। और फिर वो किंग को बार बार पंचेस मारने लगता है, और जिन्वू का हर पंच पहले से और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और फाइनली जिन्वू किंग को उड़ा देता है, और बाकी सारे स्टैचूज को भी अपने रूलर्स अथॉरिटी से नीचे गिरा देता है। और जिन्वू अब लेवल 103 पर पहुंच जाता है।
तो आर्किटेक्ट तालियां बजाने लगता है कि इनक्रेडिबल। तो जिन्वो बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तो आर्किटेक्ट बोलता है कि हाँ, लेकिन टेस्ट अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, तुम्हारा लास्ट अपोनेंट मैं हूँ। और तभी जिन्वो के सिस्टम में भी उसे एक इमरजेंसी क्वेस्ट मिलता है कि सामने वाले बंदे को 10 मिनट में हराना है, अगर नहीं हराया तो जिन्वो का हार्ट रुक जाएगा। तो जिन्वो बोलता है कि तुम कौन हो? तो आर्किटेक्ट बोलता है कि फाइन, आई विल आंसर यू, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम। और जिन्वो समझ जाता है कि इसीलिए ये सब कंट्रोल कर पा रहा है। फिर आर्किटेक्ट अपने 6 हाथ निकाल लेता है और फिर आर्किटेक्ट वर्सेस जिन्वो की फाइट शुरू हो जाती है। और आर्किटेक्ट आते ही जिन्वो को बहुत दूर उड़ा देता है। ऑब्वियसली आर्किटेक्ट इन सारे स्टैचू से बहुत स्ट्रांग होता है और आर्किटेक्ट जिन्वो को सांस लेने का भी टाइम नहीं देता और बार बार मारने लगता है, लेकिन जिन्वो उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। और इस बार जिन्वो आर्किटेक्ट को मुक्का मारकर उड़ा देता है। तो आर्किटेक्ट बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग होगे, एक ह्यूमन इतना स्ट्रांग होगा, हाउ इंटरेस्टिंग। तो जिन्वो कहता है कि वाई यू क्रिएटेड दिस सिस्टम एंड वाई वॉज आई द चोजन वन। तो आर्किटेक्ट बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हारे सवालों का जवाब कौन देगा? और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और जिन्वो यूज़ करता है रूलर्स अथॉरिटी, लेकिन आर्किटेक्ट भी यही अटैक यूज़ करता है क्योंकि उसी ने इस सिस्टम को डिज़ाइन करा है। तो उसे जिन्वो के सारे अटैक्स आते हैं, बस अराइज को छोड़कर। ऑब्वियसली वो सिर्फ जिन्वो और ऐशबॉर्न ही कर सकता है। फिर आर्किटेक्ट सारे स्टैचू से उनके वेपन्स खींच लेता है अपनी तरफ। फिर जिन्वो बोलता है कि तुमने सब कुछ प्लान कैसे किया, मतलब कि जिन्वो कैसे कॉन्टिनेंट टेम्पल में आएगा, फिर सब मारे जाएंगे और लास्ट में जिन्वो को ही रुकना पड़ेगा। तो आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, बल्कि मैं तो अपोज्ड था, मैंने सिर्फ इस सिस्टम को डिज़ाइन करा है। फिर जिन्वो सामने टाइम देखता है कि सिर्फ 6 मिनट बची है आर्किटेक्ट को हराने के लिए और फिर वो दोनों रियल में फाइट शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक काफ़ी अजीब चीज़ हो रही थी कि नॉर्मली जिन्वो जिस रेट से लेवल अप करता है वो यहाँ आर्किटेक्ट से लड़ते समय बहुत फास्ट लेवल अप कर रहा था। मतलब जैसा पहले करता था उससे भी फास्ट। उसके सेंसेस, पावर, स्पीड सब कुछ फास्ट ग्रो हो रहे थे और आर्किटेक्ट को भी फील हो रहा था कि जिन्वो इतना फास्ट ग्रो कैसे हो रहा है। और नेक्स्ट ही सेकंड जिन्वो आर्किटेक्ट का एक हाथ उड़ा देता है। तो आर्किटेक्ट शॉक हो जाता है कि एक ह्यूमन होके इसने ये सब करा। अच्छा, तो इसलिए ऐशबॉर्न ने तुम्हें चुना था। फिर आर्किटेक्ट सारे स्टैचूज को बुला लेता है इंक्लूडिंग किंग, लेकिन जिन्वो उन सबको एक बार में रूलर्स अथॉरिटी से नीचे पटक देता है और फिर एक एक करके आर्किटेक्ट के सारे हाथ उड़ा देता है। आर्किटेक्ट उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फाइनली जिन्वो आर्किटेक्ट को हरा देता है। तो आर्किटेक्ट बोलता है कि ठीक है, टेस्ट खत्म हुआ, तुम जीत गए। ब्रो रियली जस्ट बिल्ट डिफरेंट, ब्रो ने सिस्टम को ही हरा दिया। फिर आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम्हारे सारे आंसर्स तुम्हारे ही अंदर हैं। फिर जिन्वो के सामने एक पॉपअप आता है, डेटा स्टोर्ड मेमोरी विल बी रिट्रीव्ड। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसकी कॉन्शियसनेस एक बहुत समय पहले की वॉर में पहुंच जाती है और वहाँ मिलियंस मॉन्स्टर्स रेडी हो रहे होते हैं वॉर के लिए। और तभी ऊपर स्काई क्रैक होती है और नीचे बहुत सारे सिल्वर सोल्जर्स आते हैं और फिर उन दोनों पार्टियों में फाइट शुरू हो जाती है। तो शुरू में तो सिल्वर सोल्जर्स उन सारे मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ रहे थे और लग रहा था कि बस मॉन्स्टर्स ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन तभी एक बंदे के आते ही सारे सिल्वर सोल्जर्स रुक जाते हैं क्योंकि वो बंदा बोलता है अराइज, और सारे मरे हुए लोग उठकर उस बंदे की टीम में चले जाते हैं। और वो और कोई नहीं, शैडो मोनार्क होता है, ऐशबॉर्न। और ऊपर से जिन्वो ये सब देख रहा होता है, उसे विश्वास नहीं होता कि एक बंदा इतनी सारी शैडोज कंट्रोल कैसे कर सकता है, मतलब मिलियंस ऑफ शैडोज। जो पहले लग रहा था कि सिल्वर सोल्जर्स इजीली जीत रहे हैं, लेकिन शैडो मोनार्क के आते ही ये दोनों टीम्स इक्वल हो रही हैं। लेकिन फाइट जितनी चलेगी शैडो मोनार्क इतना स्ट्रांग होगा क्योंकि जो भी मरेगा ऐशबॉर्न इन सब को अराइज करके अपनी शैडो आर्मी में ले लेगा। तो देखा ये पावर कितनी तगड़ी है, मतलब बंदा अकेला सबसे लड़ सकता है। फिर हम देखते हैं कि 2 एस रैंक हंटर्स डंजन में आते हैं जिन्वो की मदद करने, जो कि होते हैं चाही, जिन्वो की होने वाली बंदी, और एक एस रैंक हंटर चोई जोंग, आइजन की सस्ती कॉपी। और वो डबल डंजन के अंदर आते हैं, लेकिन उनको बहुत इनक्रेडिबल मैजिक पावर फील हो रही होती है और उन्हें सामने वो सारे स्टैचूज दिखते हैं और आर्किटेक्ट भी। तो आर्किटेक्ट उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। तो उन सबको लगता है कि स्टैचूज बोल रहे हैं। तो आर्किटेक्ट बोलता है कि हश, तुम किंग की नींद खराब कर दोगे,
और हम देखते हैं कि जिनवू सामने बस खड़ा है। फिर आर्टिटेक्ट सबको मारने लगता है और आर्टिटेक्ट ईजिली उन सबको ओवर पावर कर रहा था। ये सारे हंटर्स मिलकर भी नॉर्मल स्टैचूज़ को भी नहीं हरा पा रहे थे और जिनवू वहाँ बस खड़ा होता है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ नहीं है। तो ये सब जिनवू को आवाज़ लगाते हैं लेकिन जिनवू उनकी बात नहीं सुन पाता। फिर वो आर्टिटेक्ट फिर से किंग स्टैचू को ऑर्डर करता है उन सब पर अटैक करने के लिए। तो वो किंग फिर से सब पर लेज़र मारने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं उस लेज़र से। फिर वो बोलते हैं कि हमें जिनवू को जगाना ही होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तो चोई जोंग जिनवू पर ही हमला कर देता है ताकि वो जग जाए, लेकिन आर्टिटेक्ट बीच में आ जाता है और वहाँ जिनवू अभी भी फैसिनेट हो रहा होता है इतने सारे मॉन्स्टर्स और शेडोज़ को देखकर। और जिनवू को समझ नहीं आ रहा होता कि शैडो मोनार्क मॉन्स्टर्स की साइड है या सिल्वर सोल्जर्स की। फिर वो देखता है कि जिसे शैडो मोनार्क फाइट कर रहा है वो बैरन है, द किंग ऑफ डीमंस। और जिनवू बैरन को कैसे जानता है? क्योंकि जिनवू ने भी बैरन को हरा रखा है। वो एक अलग आर्क है जिसमें जिनवू ने बैरन को हराया था। और फिर वो देखता है कि जिस शैडो मोनार्क को जब से देख रहा था वो खुद ही बन जाता है। मतलब कि शैडो मोनार्क की जगह वहाँ जिनवू आ गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि जिनवू ही प्रेजेंट शैडो मोनार्क है। वहाँ चाहे जिनवू को जगाने जाती है लेकिन आर्टिटेक्ट उसके सामने आ जाता है। तो चाहे को आर्टिटेक्ट से लड़ना पड़ता है लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। फिर आर्टिटेक्ट देखता है कि चाहे के बगल में एक शैडो है। तो आर्टिटेक्ट शॉक हो जाता है कि उसका शैडो सोल्जर यहाँ कैसे आया, मैंने तो सारे शैडो सोल्जर्स ब्लॉक कर दिए हैं। फिर आर्टिटेक्ट चा से पूछता है कि कौन हो तुम, क्या लगती हो तुम जिनवू की? तो चा बोलती है कि मैं जिनवू की फ्रेंड हूँ और मैं उसे बचाने आई हूँ। और बस इतना बोलना था कि जिनवू उठ जाता है और सब रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब जिनवू आ गया तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्टिटेक्ट को पता नहीं होता और वो चा से बोलता है कि तुम यहाँ रह सकती हो और एक मोनार्क को विटनेस कर सकती हो लेकिन बाकी सब वो मारे जाएंगे। तो जिनवू बोलता है कि किससे पूछकर, और एक मुक्का मारता है आर्टिटेक्ट पर और आर्टिटेक्ट से पूछता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या करा। आर्टिटेक्ट बिल्कुल शॉक हो जाता है कि तुम किंग नहीं हो, तुम यहाँ कैसे हो? मतलब ब्लैक हार्ट इम्प्लांट करने पर भी जिनवू यहाँ कैसे आया? मतलब आर्टिटेक्ट को लग रहा था कि जिनवू हमेशा के लिए चला जाएगा और ऐशबर्न यहाँ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तो और ब्लैक हार्ट की वजह से जिनवू का माना पहले जो सिर्फ 9000 था अब 1,09,000 हो गया है। मतलब इतनी पावर इंक्रीज हो गई। और जिनवू आर्टिटेक्ट से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम अपोज थे मुझे चूज़ करने के लिए, क्यों? और ये प्लेयर क्या है? तो आर्टिटेक्ट की बहुत बुरी तरह फट जाती है इतना माना देखने से। तो वो बोलता है कि मेरे मरते ये सारे स्टैचूज अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो जिनवू बोलता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर इन सारे स्टैचूज़ को। तो आर्टिटेक्ट बोलता है कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं चाहूँ तो इस सिस्टम को ख़त्म कर सकता हूँ। तो जिनवू बोलता है कि और मैं फिर से ई रैंक हंटर बन जाऊँगा, क्रिएटर को मारने से सिस्टम बंद नहीं होता। तो आर्टिटेक्ट सोचता है कि बस अब और कोई रास्ता नहीं है और वो पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि जिनवू ने क्रिएटर एक्सेस को ही ब्लॉक कर दिया था। और फिर फाइनली जिनवू आर्टिटेक्ट को मार देता है, लेकिन वो मरते मरते एक प्रोफेसी बोल के जाता है जिनवू के लिए कि आग से जले हुए पिलर्स में तुम्हारी मौत पक्का होगी। और बस आर्टिटेक्ट मर जाता है और वो सब बाहर निकल जाते हैं सक्सेसफुली। हाँ मतलब कुछ लोगों के मरने के अलावा। और बस ये आर्क यहीं ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।